हाय बच्चों, स्वागत है आपका अपना पसंदीदा चैनल विद्या गुरुकुल परिवार में। तो बच्चों, आज जो है मेरा मन बहुत ही गदगद हो गया क्योंकि आपने इतना ने मुझे प्यार दिया है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो बच्चों, चूंकि आप देखे होंगे मैंने अब तक जितने भी स्पोकन इंग्लिश का क्लास करवाए हैं, इसमें थोड़ा सा भी इधर उधर की बातें नहीं बोले होंगे और थोड़ा सा भी इधर उधर कोई कंटेंट मतलब बेफालतू का कंटेंट मैं नहीं डाला हूँ। फिर भी यदि व्यूज लाइक नहीं जाता है तो दिल पे चोट पहुँचता है, क्योंकि मैं इतना अच्छा कंटेंट लाता हूँ फिर भी व्यूज लाइक नहीं जा रहा है, थोड़ा कष्ट होती है। क्योंकि बच्चों, इंग्लिश स्पोकन के लिए जो होता है, इंग्लिश ग्रामर का बेसिक नॉलेज अहम बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। यदि इंग्लिश ग्रामर में यदि बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप इंग्लिश स्पोकन रट्टा मार बनिएगा, मतलब रट्टू माल बनिएगा, जिसको एक लिमिट तक ही आप इंग्लिश में बोल पाइएगा, फ्लुएंटली नहीं बोल पाइएगा। तो बच्चों, मेरी बातों पे ध्यान दें, माइंड को कंसंट्रेट करें, क्योंकि मैं जो भी चीज़ आपको बोल रहा हूँ आप ही के फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ। ऐसी बात रहता तो हम भी आते कुछ सेंटेंस लाते, आपको डेली लाइफ में जो यूज होता है कंप्लीट करवा देते हैं। तो हुआ रट्टूमल हो गया, वो रट्टूमल है, एक लिमिट तक ही सीमित रहेगा। तो बच्चों, मेरी बातों पे ध्यान दें। इसलिए जो भी इस चैनल पे हैं, जो भी पहले से बने हैं, जो भी देख रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखें और इसे शेयर करें, क्योंकि मैं इसी ढंग का मेन टॉपिक स्पोकन इंग्लिश के लिए लाऊंगा, जिससे कंप्लीट करने के बाद आपको इंग्लिश बोलने में बहुत सहायता होगा। और जो भी बच्चे अपने ग्रामर मकसद से चूँकि चाहते हैं कि हम इंग्लिश ग्रामर मेरा सही हो जाए, वो भी जरूर शेयर करें और ज़रूर देखें, क्योंकि इंग्लिश स्पोकन के यदि बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप इंग्लिश ग्रामर का जो हाई लेवल टॉपिक होता है उसको समझने में दिक्कतें होगी। तो बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है ज़रूर वीडियो का अंत तक देखें और शेयर करें, क्योंकि मैं अभी जो है इंग्लिश ग्रामर का बेसिक पार्ट कंप्लीट करवा रहा हूँ। ठीक, एक टाइम आएगा धीरे धीरे मैं अपर पार्ट भी कंप्लीट करवाऊंगा। तो बच्चों, यदि बेस सही नहीं है तो वहाँ आपको समझने में दिक्कत होगी। ठीक, तो उम्मीद करते हैं बच्चों मेरी बात समझ गए होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इससे पहले मैंने जो क्लास करवाया हूँ उसे आप ज़रूर देखें, तब जाके आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये सर सही बता दे रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों देर ना करते हुए अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज जो बच्चों एक नया सेशन लेकर आया हूँ उसका नाम है वर्ब टू बी। क्या है? वर्ब टू बी। तो बच्चों, अब रही बात, हो सकता है कुछ बच्चे यहाँ होंगे जो वर्ब टू बी के बारे में जानते होंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी जो वर्ब टू बी के बारे में नहीं भी जानते होंगे। खैर, कोई भी बात नहीं, जो बच्चे जानते हैं उसके लिए भी गुड लक, और जो नहीं भी जानते हैं उसके लिए भी गुड लक, क्योंकि मैं यहाँ कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो बच्चों, जैसे वर्ब टू बी क्या है आप जरूर सुने होंगे कि इज, एम, आर, वाज, वेर, शैल बी, विल बी, कैन, कुड, शुड, वुड, है ना, मे, माइट, बी, बीइंग, बीन, कुड बी, वुड बी। तो बहुत टोटल बच्चों वर्ब टू बी जो होती है टोटल 24 होती है। कितनी है? 24 होती है। बट मैं यहाँ 24 का एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं किया हूँ। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि जो 24 होता है सर फुल एक्सप्लेनेशन के लिए, तो बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। मैं जरूर टोटल वर्ब टू बी को यहाँ लाऊंगा, हिंदी इंग्लिश कंप्लीट करवा दूंगा, ताकि आप आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि बच्चों पूरे इंग्लिश में बात बता रहा हूँ, पूरे इंग्लिश में जो है ज़्यादातर वर्ब टू बी का इस्तेमाल होता है, जिसकी संख्या 24 है। इसे जरूर कंप्लीट करें। बट मैं यहाँ कुछ बेसिक लाया हूँ जिससे आप डेली लाइफ में यूज जरूर करते हैं, जिससे हम बोलते हैं कि एग्जांपल कुछ दें आप कि आप कैसे हैं, आप कहाँ हैं, तुम कौन हो, पिताजी क्या हैं, है ना, मैं पढ़ने वाली हूँ, मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, या मुझे घर जाना चाहिए, है ना। तो ऐसे जो सेंटेंस होती है, या मुझे एक अच्छा आदमी बननी चाहिए, तो ऐसे जो सेंटेंस होती है वर्ब टू बी के अकॉर्डिंग बनता है। किसके अकॉर्डिंग बनता है? वर्ब टू बी के अकॉर्डिंग बनता है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप समझ गए होंगे। पहले यहाँ जो भी मैं यहाँ लिखा हूँ, पहले वीडियो को पॉज करें और लिख ले, मैं इसका बारीकी से मैं फिर एक्सप्लेनेशन करूँगा और कुछ एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, तो बच्चों पहले नोट करें। तो उम्मीद करते हैं आप नोट कर लिए होंगे। तो अब चलते हैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो अब यही बात बच्चों, वर्ब टू बी क्या है, तो इसका डेफिनेशन मैं इंग्लिश में भी लिख दिया और हिंदी में भी लिख दिया हूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम बच्चे भी समझ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम बच्चे भी समझ सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैं हिंदी में बोलता हूँ, जिससे कि है वर्ब टू बी क्या है, तो जिस वर्ब से कुछ
होने का बोध हो, बहुत सिंपल भाषा में, बहुत सिंपल, कुछ होने का बोध हो, उस वर्ब को क्या कहेंगे, वर्ब टू बी। जैसे बोलते हैं मैं ईमानदार हूं, तो हूं क्या है, वर्ब है, किस हूं किससे बोध कराता, होने का, किससे, ईमानदार होने का। मैं डॉक्टर हूं, तो हूं क्या है, वर्ब है, किससे क्या चीज बोध कराता है, डॉक्टर होने का। मैं डॉक्टर बनूंगा, तो यहाँ गा गेगी क्या हो गया, वर्ब, क्या चीज बतलाता है, डॉक्टर बनने का। मतलब कुछ ना कुछ होने का ही संबंध रहेगा, उसे ही बोलते हैं वर्ब टू बी। जैसे बोलते हैं कि वर्षा आज हो सकती है, कल वर्षा होगा, है ना। तो ऐसे जो सेंटेंस, वर्षा होगा, वर्षा हो सकती है, मुझे डॉक्टर बननी चाहिए, तो सब में क्या है, होने का ही सेंस होता है, इसलिए इसे बोलते हैं वर्ब का टू बी फॉर्म। ठीक, तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ। जैसे इंग्लिश में इसको बोलेंगे ए वर्ब व्हिच एक्सप्रेसेज, क्या बोलेंगे, ए वर्ब व्हिच एक्सप्रेसेज बीइंग समथिंग। बीइंग मतलब कुछ होने, बीइंग मतलब होने, समथिंग मतलब कुछ, यानी कुछ होने, इज का बोध हो, इज कॉल्ड वर्ब टू बी। मतलब ऐसा वर्ब जिससे कुछ होने का बोध हो, उसे क्या कहेंगे, वर्ब टू बी। तो कंप्लीट एक बार मैं बोल देता हूं इंग्लिश में, ए वर्ब व्हिच एक्सप्रेसेस बीइंग समथिंग इज कॉल्ड, है ना, वर्ब टू बी। ठीक, रही बात कुछ एग्जाम्पल, तो बच्चों ही जी यहाँ मैं लिख दिया हूँ, इसे आप नोट कर लिए होंगे। अब कुछ एग्जाम्पल मैं कंप्लीट करवा देता हूँ। जैसे बच्चों बोलते हैं आप डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर हैं। यदि आप डॉक्टर हैं तो होने का सेंस है श्याम को शिक्षक बननी चाहिए, शिक्षक बननी चाहिए, श्याम को शिक्षक बननी चाहिए। आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है ना। उसे घर जाना चाहिए, तो बच्चों देखिए, अब रही बात चाहिए जब होता है तो इसका भी इंग्लिश होता है, इसका क्या इंग्लिश होता है, शुड। देखिए यहाँ क्या लिखे हैं, शुड, इसका मतलब होता है चाहिए, क्या होता है, चाहिए, तो याद रखिएगा। तो बच्चों एक ही वीडियो में सारा टॉपिक कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं होता है, जैसे कि मैंने आपको बतलाया कि टोटल 24 होता है। यदि आप चाहते हैं इसका कंप्लीट क्लास करवा दीजिए, तो बच्चों इस वीडियो को पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, मैं ज़रूर कंप्लीट करवाऊंगा। और आपको लमसम लगेगा, डेली लाइफ में जितने भी सेंटेंस आप इस्तेमाल करते हैं वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जितने भी इस सब 24 ही होता है, पूरे इंग्लिश ग्रामर, पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 24 होता है, जिसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। ऐसे देखिए सेंटेंस की बनावट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से होती है। ठीक, सब्जेक्ट की संख्या लिमिट है, बट वर्ब की संख्या लिमिट नहीं है। तो ये रही बात वर्ब की संख्या जब लिमिट नहीं तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो और इसमें से भी वर्ब, जो कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में वर्ब टू हैव का इस्तेमाल बताया, तो उसका इस्तेमाल थोड़ा कम होता है। और आज मैं वर्ब टू बी का इस्तेमाल करने बताऊं, जिसका डेली लाइफ में इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ठीक, यदि आप चाहते हैं इसका कंप्लीट क्लास करा दीजिए सर, तो आप जरूर कमेंट करें, जरूर शेयर करें, मैं जरूर कंप्लीट करवाऊंगा। तो बच्चों यहाँ मैं थोड़ा बहुत ही एग्जाम्पल दिया हूँ, जिसका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको करवा देता हूँ। ठीक, चाहिए रहा था तो इसका इंग्लिश क्या होता है, शुड। कुड नहीं देंगे, कैन नहीं देंगे, वुड नहीं देंगे, क्या देंगे, शुड। ठीक, जैसे चाहिए, यदि सकना रहेगा तो इसका इंग्लिश होता है कैन या कुड, कैन या कुड। ठीक, अब इसका इस्तेमाल कब कैन का, कब कुड का, मैं वही बतलाऊंगा, वीडियो का अंत तक बने रहें। तो बच्चों जैसे है पहला यहाँ एग्जाम्पल दिया फर्स्ट कि आप डॉक्टर हैं, क्या है, आप डॉक्टर हैं। तो बच्चों देखिए मैं यहाँ सेंटेंस की बनावट भी बतला दिया था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बतलाए थे। यदि वो याद है तो खुशी की बात है, नहीं याद है फिर भी चलिए यहाँ मैं अलग तरीका से आपको बतला देता हूँ। जब भी हिंदी से इंग्लिश करना, हिंदी से इंग्लिश करना है तो याद रखिएगा, पहले शुरू का इंग्लिश, फिर अंत का इंग्लिश, जो बच गया बीच में। शुरू में क्या है, आप, आपका इंग्लिश क्या होगा, यू, लास्ट में के अंत में क्या है, का इंग्लिश क्या होता है, आर। ठीक, बीच में क्या है, डॉक्टर, डॉक्टर की इंग्लिश डॉक्टर लिखिए। ठीक, तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप जरूर समझ गए होंगे। आप डॉक्टर हैं, इसका फुल कंप्लीट इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यू आर
डॉक्टर। जिसे है श्याम को शिक्षक बननी चाहिए। फिर सिमिलरली पहले शुरू की इंग्लिश, लास्ट में क्या है, चाहिए। देखिए बननी चाहिए, इसका है ना, चाहिए। तो चाहिए की इंग्लिश क्या होता है, शुड। ठीक, तो बच्चों स्टार्टिंग क्या है, श्याम, तो श्याम, ठीक, चाहिए। चाहिए की इंग्लिश पहले लिखिए, चाहिए को क्या होता है, शुड। ठीक, अब चूंकि इसके साथ जो ना वाला शब्द रहे, बनना, होना, है ना, हंसना, रोना, गाना, तो बननी यहाँ है, तो बननी का इंग्लिश होता है बनना, इसका इंग्लिश होता है बी, है ना, वर्ब टू बी। क्या होता है इसका इंग्लिश, बी। क्या डालेंगे, बी, राइट। श्याम शुड बी, अब क्या बनना चाहिए, शिक्षक, तो इसका इंग्लिश दे देंगे टीचर। क्या बोलेंगे, टीचर। ठीक, तो बच्चों श्याम को शिक्षक बननी चाहिए, इसका इंग्लिश होगा श्याम शुड बी टीचर। इसी तरह से और बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे आपको डॉक्टर बननी चाहिए, यू शुड बी डॉक्टर। आपको अच्छे व्यक्ति बनना चाहिए, यू शुड बी अ गुड मैन। आपको जैसे आपको नर्स बननी चाहिए, यू शुड बी अ नर्स। तो बच्चों इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जैसे आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है, तो आज, टुडे। ठीक, टुडे। अब चूंकि वर्षा हो सकती है बच्चों, तो होता क्या है, ऐसा सेंटेंस होता है तो हम इट का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट फॉर्म में इट का इस्तेमाल करेंगे, IT, इट। और रही बात इट का इस्तेमाल कब करेंगे, देर का इस्तेमाल कब करेंगे, तो इसका भी मैं कंप्लीट वीडियो करवाऊंगा, कंप्लीट क्लास करवा दूंगा। तो वीडियो पे बने रहें, मतलब चैनल पे बने रहें। ठीक, मैं इसका भी कंप्लीट करवा दूंगा। तो ऐसे जब सेंटेंस होती है, टुडे वर्षा हो सकती है ना, एक गाय है, एक राजा है, एक घर था, एक राजा था। तो ऐसे सेंटेंस जो होती है देर से शुरुआत होती है। कहाँ से, देर से। जैसे बोलते हैं कि और वह, जैसे बोलते हैं कि वह चींटी है, वह चींटी, वह मधुमक्खी है, यह मधुमक्खी है। इस कंडीशन में इट का इस्तेमाल करेंगे, मतलब छोटे छोटे जीव जंतु जो उसके लिए इट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, और जो बड़े व्यक्ति उसके लिए देर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, या समझने में दिक्कतें हो रही है तो कमेंट करें, मैं इसका भी कंप्लीट वीडियो, मतलब कंप्लीट क्लास करवाऊंगा। ठीक, तो बच्चों जैसे है आज वर्षा हो सकती है, मैंने कभी जस्ट बताया इस कंडीशन में इट का इस्तेमाल करेंगे। तो ठीक, टुडे इट, चूंकि हो सकती है संभावना बतलाता है, इस कंडीशन में मे का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, मे, MAY, मे। इट में, राइट। होना, चूंकि होना की इंग्लिश क्या होता है, BEB। होना की इंग्लिश क्या देंगे, BEB। अब चूंकि वर्षा की इंग्लिश क्या होता है, रैन। ठीक, उम्मीद करते हैं बच्चों आप समझ गए होंगे। जैसे आज वर्षा हो सकती है, टुडे इट मे बी रैन। उसे घर जाना चाहिए, उसे की इंग्लिश या तो ही या तो सी, कुछ भी दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पता यदि नहीं चलता है लड़का है कि लड़की है, तो किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ही। ठीक, चाहिए लगा हुआ तो ही शुड बी। ठीक, अब जाना की इंग्लिश क्या होता है, गो। ठीक, अब कहाँ जा रहा है, घर, तो टू होम या हाउस, जो भी दे सकते हैं। ठीक, तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप इस सेशन को जरूर समझ गए होंगे कि वर्ब टू बी क्या होता है, वर्ब टू बी क्या होता है। ठीक, इसका कुछ मैं एग्जांपल दे दिया हूँ, जिसे समझने के बाद आप भी प्रैक्टिस करें। ठीक, ताकि आप आसानी से और बेटर समझ सकें। ठीक, तो बच्चों आज की क्लास इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इसी ढंग का कंटेंट, एक नए कंटेंट लाऊंगा जो कि कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक, तो थैंक यू।